फ्राइडे को आया भारी गिरावट। निफ्टी बैंक निफ्टी 50 के साथ फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी में आया भारी गिरावट। डाउ जोन्स पिछले 2 दिन से 600 से 700 पॉइंट आसपास ऑफसाइड में है। डाटा फुल नेगेटिव है, बट आज पर बाइंग और सेलिंग का देखें तो उसके हिसाब से देखा जाए तो एफआई अभी बाइंग के लिए बिल्कुल मूड में नहीं है। और जो ऑप्शन फ्यूचर की बात है उसको देखते हुए मार्केट क्यों गैप अप होगा और निफ्टी का मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी कहाँ पे होगा। टॉप में मिड कैप निफ्टी एम पैटर्न बनाया है और निफ्टी बैंक एम पैटर्न बनाया है और निफ्टी 50 रेंज बाउंड में एम पैटर्न बनाया है। अगर सबके सब रेंज बाउंड में एम पैटर्न बना के ऑफसाइड को जाएंगे, डाटा के हिसाब से पॉजिटिव है, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मिड कैप निफ्टी गैप अप में ही अपना अगेन ऑल टाइम हाई को टच करेगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू डेला ट्रेडर। दोस्तों, कल मार्केट कैसा रहेगा, मंडे का मार्केट कैसा रहेगा। मंडे का बैंक निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी कहाँ पे होगा, ये कंप्लीटली एनालिसिस के साथ साथ आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा। निफ्टी मिड कैप का कौन सा कॉल ऑप्शन कौन सा पुट ऑप्शन में रखना है मंडे को नज़र, उससे पहले एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। हमारा ये चैनल और हमारे चैनल का सारा वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग, लाभ और नुकसान का रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है। बाइंग सेलिंग करने से पहले कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हैं। दोस्तों, पहले निफ्टी मिड कैप को एनालिसिस करेंगे, उसके बाद निफ्टी बैंक को करेंगे, उसके बाद निफ्टी फिफ्टी को करेंगे, उसके बाद फिर निफ्टी को करेंगे। सबका एनालिसिस थोड़ा सा अलग अलग है, वीडियो लंबा होगा क्योंकि ये वीकली है एनालिसिस। और नेक्स्ट वीक का बैंक निफ्टी, निफ्टी फिर निफ्टी, उसके साथ साथ मिड कैप निफ्टी कैसे एक्सपायर करेगा, सबसे बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में जो लोग भी अभी कॉल साइड बनाए हैं, वो क्या मार्केट उनको प्रॉफिट देगा, क्योंकि जो अपना रेंज है, रेंज के आसपास मार्केट आ गया है, अगेन बाउंस बैक के लिए रेडी है। और अपना जो रेड जोन से रेड जोन के आसपास मार्केट क्लोजिंग दिया है, तो अभी तक मार्केट बियरिश नहीं है, ठीक है। बट इंडिया विक्स अगर देखोगे आप, इंडिया विक्स को देखते हुए लग रहा है, मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था कि इंडिया विक्स ऊपर को जा रहा था, बट सॉरी इंडिया विक्स ऊपर को जा रहा था, मार्केट नेगेटिव होना चाहिए था, बट मार्केट ऑफसाइड को जा रहा था। तो एक दिन में सारा काम कर दिया खराब। और गिफ्ट निफ्टी को देखोगे तो गिफ्ट निफ्टी यहीं पर रेंज बाउंड में है। तो मंडे को अप्रोक्स 22,800 से 900 तक जा सकता है गैप अप में। डाटा के हिसाब से मैं समझाऊंगा आपको डाटा क्या बोल रहा है। और सबसे बड़ी बात है दाउ जोन्स अभी पॉजिटिव है। अगर पिछले 5 दिन का देखेंगे आप, तो मार्केट बिल्कुल लो से पॉजिटिव है, काफ़ी हाई तक गया है। मिनिमम मिनिमम 400 300 700 पॉइंट का आसपास, 800 पॉइंट का लगभग पॉजिटिव है। तो देखते हैं उस पॉजिटिव का असर कैसे होगा। और सबसे बड़ी बात है जो आप लोगों को पता नहीं है, सबसे बड़ी बात है अपना जो कोटक बैंक का है नतीजा। कोटक बैंक का नतीजा अच्छा आया है, ठीक है। तो उसके लिहाज से मार्केट, अगर कोटक बैंक अगर गैप अप ओपनिंग करेगा तो नो डाउट, मैंने आपको यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ, काफ़ी गिर गया है कोटक बैंक, इतना ज़्यादा गिर गया है। तो देख लीजिए 1800 से 1550 तक आ गया, क्योंकि नेगेटिव न्यूज़ के चलते सब लोग अफवाह फैला रहे थे। तो कोटक बैंक का नतीजा बहुत गलत आएगा। तो उसके लिहाज से देखा जाए जो कोटक बैंक का नतीजा ठीक ठाक रहा और अच्छा ही है। और यहीं से अगर वो गैप अप भी करके ऑफसाइड को जाएगा तो मार्केट में क्या होगा, ऑफसाइड जाने के लिए कोशिश करेगा। क्योंकि अभी इंडेक्स मैनेजमेंट चल रहा है। इंडेक्स मैनेजमेंट आपको किसी को समझ में नहीं आएगा। क्यों समझ में नहीं आएगा? क्योंकि आप लोगों को पता नहीं उसके बारे में। निफ्टी बैंक गिरता है, फिर निफ्टी नहीं गिरता है, निफ्टी 50 गिरता है तो मिड कैप नहीं गिरता है। तो ये सारा इंडेक्स मैनेजमेंट है। और सबसे बड़ी बात है, निफ्टी बैंक को छोड़ के बाकी जितना भी सारा अपना जितना सारा इंडेक्स है, जैसे फिन निफ्टी है, मिड कैप निफ्टी है, वो सारा निफ्टी है, वो सबका सब लॉट साइज घटा दिया गया है। लॉट साइज इसलिए घटा गया है ताकि मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेशन करें और मार्केट अभी जहाँ पे है वहीं पे अगला 3 4 साल और 5 साल में और ऊपर को जाए। मार्केट ऐसे भी था, निफ्टी बैंक अगला 3 4 साल पहले था 22,000 में था, अभी देखिए डबल हो गया है। तो जब तक लॉट साइज नहीं घटाएंगे तो पार्टिसिपेशन उसमें नहीं आएंगे, क्योंकि निफ्टी में इतना ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उसमें वोलाटिलिटी नहीं हो पा रहा था। तो ओवरऑल देखा जाए तो रिटेलर को लूटने का तरीका है और इसमें ऑपरेटर सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहेगा।
बट हमारा जब ट्रेड बनेगा तभी करेंगे, अदरवाइज नहीं तो हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। अब पहली बात है, चलते हैं मिड कैप निफ्टी में। मिड कैप निफ्टी को देख लीजिए, काफ़ी लो से काफ़ी लो से यहाँ पे जब नीचे को आया तो यहीं से रिट्रेसमेंट लिया। तो ये वाला जो रिट्रेसमेंट है, क्योंकि मैं हमेशा जो मेरे क्लास में है सबको सिखाता हूँ रिट्रेसमेंट का तरीका क्या होता है और कैसे आपको फिबोनाची ड्रॉ करना है, गोल्डन ट्री क्या होता है। देख लीजिए आप, अगर आप इसको करोगे तो देख लो 50% से मार्केट ऑफसेट को चला गया। अगर इसको यहीं पे टच करोगे, यहीं पे टच करोगे, नीचे से लेकर यहाँ पे टच करोगे, तो मार्केट यहाँ पर 50% तक आना चाहिए। बट कल है एक्सपायरी, तो हो सके मार्केट क्या करेगा, यहीं से मार्केट अपना जो ऑल टाइम हाई है, यहाँ पे देख सकते हैं जो ऑल टाइम हाई है 11,127, इसको अगर ब्रेकआउट करेगा, अगर ऑल टाइम हाई ठीक से पता नहीं चल रहा है तो यहाँ पे देख लीजिए इसका जो ऑल टाइम हाई है 11,158 का, तो उसको क्या करेगा, ब्रेक करके मार्केट और ऑफसेट को जाएगा, क्योंकि वहीं से ही मार्केट क्या हुआ है, गिरा है। ओवरऑल सेंटीमेंट क्या हुआ, वहीं से गिरा है। तो मैं वो और एक बार क्या होगा, ऑल टाइम हाई बनाने का क्या होगा, दम रखता है। बट देखते हैं कल अगर फिबोनाची के लिहाज से देखा जाए तो 10,872 तक गिरना चाहिए मिड कैप निफ्टी को। बट डाटा के हिसाब से क्या हो रहा है, डाटा के हिसाब से मार्केट में एक ऑफसाइड का मोमेंटम आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे, क्योंकि आप लोगों को डाटा के बारे में पता नहीं है। निफ्टी मिड कैप, जो निफ्टी मिड कैप का है, देख लीजिए 2,000 करोड़ का क्या हुआ, बाइंग हुआ है। तो ऑब्वियसली इतना ज़्यादा बाइंग होता है तो मार्केट हल्का सा नीचे आके फिर अगेन अपसाइड को चले जाता है। और निफ्टी बैंक में सेलिंग है, निफ्टी 50 में सेलिंग है। इसको आप इस तरीके से समझिए, क्योंकि मैंने अपना वीडियो बना के आप लोगों को बताया हूँ। देख लीजिए निफ्टी जो कैश, निफ्टी सॉरी एफएनओ का क्या होता है, सबसे ज़्यादा सेलअप है क्या, फ्यूचर में। और ऑप्शन में क्या होता है, सेलिंग है। सेलिंग मतलब क्या होता है, यहाँ पे सेलिंग नहीं करते हैं वो, वहाँ पे क्या करते हैं, कॉल बाइंग करते हैं। जिस टाइम मार्केट को गिराते हैं ना, तो उस टाइम कॉल बाइंग करते हैं। तो इतना ज़्यादा सेलअप नहीं है मार्केट अगेन, इसके लिहाज से तो गैप अप होना चाहिए। कैश के हिसाब से देख लीजिए, कैश में डीआई ने बाई किए, एफआई ने सेल किए। तो एफआई का तो सेलिंग चल ही रहा है, तभी भी मार्केट हाई में है, तो नो टेंशन, मार्केट गैप अप होगा। ठीक है दोस्तों, कल वाला जो गैप अप हुआ था फ्राइडे को हमने बोले थे, अगर वीडियो नहीं देखे हो तो एक बार देख लीजिएगा। डाटा के हिसाब से गैप अप बोलता है, क्योंकि हम डाटा को लेके चलते हैं। अगर हम डाटा को लेके नहीं चलेंगे तो हमने क्या होगा, प्रॉफिट पे प्रॉफिट इनकम नहीं कर पाएंगे। इसलिए डाटा जैसे बोलता है उसी के हिसाब से हम चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो डाटा को ही हमेशा फॉलो करो, और बाकी मार्केट में सारा गलत है। डाटा को कैसे एनालिसिस करोगे, ऑलरेडी प्लेलिस्ट में वीडियो मैंने बनाया हूँ, उसको एक बार आप जाके देख लीजिएगा। चलिए, निफ्टी मिड कैप का ऑलरेडी मैंने लेवल सारा रेडी करके रखा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको बताऊंगा। और 11,050 का कॉल, 11,050 का पुट में आपको क्यों रखना है नज़र, क्योंकि मार्केट जब भी इस टाइप का जिस टाइम एम पैटर्न बनाता है तो क्या होता है, मार्केट में सडनली गिरावट नहीं आता है। तो यहाँ पे 11,000 क्या होगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि मार्केट यहीं से अपसाइड को गया था। तो 11,000 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह रहेगा, तो यहीं से अपसाइड को जा रहा है। तो अप्रोक्स जो लोग 11,100 का जो कॉल राइटर्स है, और 11,150 का जो लोग कॉल राइट करके बैठे हैं, उनको मार के मार्केट ऑफसाइड हो जाएगा। और यहाँ पे जो लोग पुट बाइंग किए हैं, जो फ्राइडे को पुट बाई करके गए हैं, तो उनको हो सके नुकसान होने का चांसेस ज़्यादा है। तो ध्यान रखिए, निफ्टी मिड कैप को आपका बाइंग बनेगा, ओवरऑल बाइंग बनेगा 11,083 के अबव बाइंग बनेगा। पहला टारगेट मिलेगा आपको 11,102 का, दूसरा मिलेगा आपको 11,126 का, तीसरा मिलेगा आपको 11,151 का, उसके बाद को 11,177, 11,200 तक का टारगेट। डाउन साइड थोड़ा सा सेलिंग करने के लिए वेट कीजिएगा। ठीक है, जो लोग ये थोड़ा सा गैप के चक्कर में जो लोग सेलिंग करेंगे वो लोग ट्रैप होंगे, क्योंकि देखिए नीचे को आया, फिर एक जबरदस्ती अपसाइड को लेके गया। तो जो भी लोग पुट बाई कर रहे हैं उनका प्रीमियम ओबियसली कम होगा, और जो लोग कॉल पुट लेके बैठे हैं उनको तो लॉस तो होना ही होना है। तो डाउन साइड ध्यान रखिए, डाउन साइड आपका सेलिंग बनेगा 10,996 से नीचे। और पहला ही टारगेट मिलेगा आपको, ध्यान रखिए यहाँ पे मैंने आपको बता देना चाहता हूँ, इसके नीचे आपका पहला टारगेट मिलेगा आपको जो 10,996 के नीचे ही आपको सेलिंग बनेगा। पहला टारगेट मिलेगा आपको 64 का, दूसरे बाद उसके बाद 942 का, उसके बाद का 911, 900 तक का टारगेट। और यहाँ पे ओवरऑल सेंटीमेंट देखिए, 10,000, 11,050 और 11,050 का पुट, कॉल और पुट में नजर रखना, मैंने आपको बताऊंगा
उससे पहले अभी एक बार डाटा को देख लेते हैं, डाटा को हिसाब से बता देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे मिड कैप निफ्टी में देखिए सबसे ज़्यादा 11,100, 150, 200 में हेवी कॉल राइटर पड़ा हुआ है। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात है 11,100 में पुट बायर्स बैठे हैं। तो मार्केट इन पुट बायर को पहले आउट करेगा, गैप अप में क्या बोलते हैं, गैप अप करेगा, गैप अप करेगा तो वहाँ पे मैक्सिमम लोग क्या होंगे, ट्रैप होंगे, स्क्वायर अप करेंगे, उसके बाद हो सके मार्केट नीचे को आए। ठीक है दोस्तों, तो वेट करेंगे। तो मंगलवार को फिर हो जाएगा फिर निफ्टी का एक्सपायरी, तो कोई बात नहीं, देखेंगे। अभी चलते हैं निफ्टी बैंक को। निफ्टी बैंक को आप यहाँ पे देख लीजिए, जो मैंने यहाँ पे कई दिनों से मैंने आपको बता रहा हूँ, शायद आप लोगों को याद होगा कि नहीं होगा, मैंने 4 आवर्स का टाइम फ्रेम क्यों ज़्यादा प्रीफर करता हूँ और मैक्सिमम टाइम हम इसको यूज करते हैं। मैंने आपको क्लियर कट बोला था कि यहाँ पे जो मैंने ट्रेन लाइन ड्रॉ किया हूँ, इसी ट्रेन लाइन को क्या हो रहा है, मार्केट कई दिनों से फॉलो अप कर रहा है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। और यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट किया, अगर नीचे को आ गया, तो जब तक इसके हाई के ऊपर मार्केट नहीं निकलता है तब तक मार्केट में बुलिश मोमेंटम नहीं आएगा। और ध्यान रखो, जब तक 47,000 47,500 47,500 के नीचे जब तक गिरावट नहीं आएगा ना, तब तक मार्केट में सॉरी नीचे नहीं आएगा, तब तक मार्केट में गिरावट चालू नहीं होगा। तो गिरावट आएगा तो सीधा सीधा ध्यान रखिए 42,500 से लेकर 40,000 तक का गिरावट है। और मार्केट अभी अगर गिरेगा तो अच्छी बात है, क्योंकि अभी अगर 2-3 हज़ार पॉइंट अगर गिरेगा तो सबसे बड़ी बात क्या है, एक ही दिन में आपको 4,500 से 5,000 पॉइंट, आज का वीडियो नोट करके रख लो, डेट भी नोट करके रख लो, 4 अप्रैल का मैं बना रहा हूँ वीडियो, 6 तारीख के लिए मंडे के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इस टाइप का सिचुएशन बहुत पहले हुआ था। अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको वन डे का टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा। इस टाइप का जो सिचुएशन है कई बार हुआ था, और मैंने मेरा कोर्स में काफ़ी सारा लोगों को बताया भी हूँ। इस टाइप का मोमेंटम यहाँ पे चेक कीजिए, ये देखिए इस टाइप का मोमेंटम कम से कम एक एक दिन में 10% का, यहाँ पे चेक करो 10% का मोमेंटम आया। उससे पहले और एक बार भी आया था, डेट आप लोग चेक कर लेना। इस टाइप का मोमेंटम मेरे को नज़र है, ये देखिए यहाँ पे कम से कम नहीं भी हो तो 8% का मोमेंटम है। तो ये दोनों कभी कभी इलेक्शन से पहले आते हैं, तो इसको नज़र रखना है, तो इसको भूलना नहीं है। एक दिन में पैसा कमाने के लिए मौका आपको मिल जाएगा, तो ये छोटा छोटा चिंदी चोर करने से अच्छा तो हमारे साथ जुड़िए। और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक सारा दिया गया है। सेकंड यूट्यूब चैनल हम ओपन किए हैं खास आप लोगों के लिए, ताकि यहाँ पे देख सकते हैं किसी भी डिस्क्रिप्शन में आपको सेकंड यूट्यूब चैनल मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जो लोग कोर्स के लिए फीस आपको देना पड़ता है तो वो सारा क्या होगा, इसमें हमने फ्री में इसमें अपलोड करेंगे। तो आप पहले सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहिए। तो अभी देखिए जो हमने ट्रेन लाइन ड्रॉ किए थे, इसी ट्रेन लाइन को ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन करके रिट्रेसमेंट किया, फिर नीचे को आया। तो ये वाला जो रेड जोन है 48,102 का, तो ये पेंडिंग है हमारा। तो एक ये दोनों रेड जोन के नीचे मार्केट आ गया है। और सबसे बड़ी बात है, मार्केट क्या हो गया, नीचे को गिर ही रहा है। और यहाँ पे आप देखोगे तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ये हो गया नेक, ध्यान से देखो नेक हो गया। तो मार्केट इतना आसानी से नीचे को नहीं गिर सकता, क्योंकि यही से फिर अगेन बाउंस बैक कर सकता है। जब तक ये 48,636 के नीचे मार्केट नहीं जाता है, तब तक मार्केट में गिरावट का चांसेस ज़्यादा नहीं है। तो फिलहाल मैंने मंडे का लेवल आपको बता देता हूँ, सारा ड्रॉ करके रखा हूँ। और मंडे से लेकर नेक्स्ट जो वीक का रहेगा आप लोगों का एक्सपायरी का है, तो वो रहेगा आपका 49,700 से लेकर डाउन साइड का आपका 47,500 तक का इसका रेंज रहेगा। अब देखो, कल आपको बाइंग करना है 49,056 के अबव बाई करना है। पहला टारगेट मिलेगा आपको 49,127 का, दूसरा मिलेगा ये वाला रेड जोन है 49,274, और 49,000 ध्यान रखो, नोट करके रख लो, जैसे मैंने आपको बोला था पिछले बार 48,222 के अबव बुलिस आएगा, तो बुलिस आया। सेम टू सेम 49,267, 49,267 सबसे बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो नो डाउट 50,000 से लेकर 53,000 तक का मार्केट में मोमेंटम आएगा। तो हो सके आपको उसमें 1,000 से 1,200 पॉइंट का रैली में आप पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और टारगेट उसके बाद का 750 का, उसके बाद का 50,000 तक का। और डाउन साइड ध्यान रखो, डाउन साइड आपको सेल अप आएगा
अगर आपको सेलिंग करना है तो ध्यान रखो 48,647 के नीचे सेलिंग करना है। पहला मिलेगा आपको 48,391, उसके बाद 250 और 142, उसके बाद लास्ट ऑफ 48,000 तक का, क्योंकि ये वाला रेड जोन से रेड जोन में मार्केट नीचे को आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको कल के लिए यानी कि मंडे के लिए 49,000 का कॉल ऑप्शन और 49,000 का पुट ऑप्शन में रखना है नजर। अब आ जाए निफ्टी 50, सबसे ज्यादा गिरा है निफ्टी 50। निफ्टी 50 में गिरावट का चांसेस क्यों है, क्यों इतना ज्यादा हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे बड़े टाइप का एम पैटर्न भी बना रहा है और एम पैटर्न बना के नीचे को आ गया नेकलाइन से। तो मैक्सिमम लोग क्या हुआ यहाँ पे पुट बाइंग के लिए बैठे हैं, तो उनको तो निकालने के लिए मार्केट यहाँ तक तो जाएगा। तो 22,700 तक तो मार्केट नीचे सॉरी ऊपर को जाना चाहिए। तो यहाँ पे जितना सारा पुट बाइंग किया उनको पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद हो सके गिरावट आए। तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, मूव करेगा, तो निफ्टी बैंक भी मोमेंटम करेगा, उसके बाद आप लोगों का फिर निफ्टी मोमेंटम करेगा, उसके बाद मिड कैप निफ्टी मोमेंटम करेगा। तो यहाँ तक तो मोमेंटम 22,700 तक तो जाना ही चाहिए। तो ध्यान रखिए कल के लिए आपको मैं सीधे सीधे लेवल बताता हूँ। यहाँ से यहाँ तक का जो 50% आ रहा है ये 22,700 का आ रहा है, 650 से लेकर 700 तक का। तो ध्यान रखिए कल का आपका बाइंग बनेगा 22,554 से अबव। पहला टारगेट मिलेगा आपको 609, 637 का, उसके बाद का 700, 750, उसके बाद 800 तक का टारगेट। डाउन साइड सेल करना है, ध्यान रखिए यहाँ पे आपको अगर छोटा मोटा सेलिंग कोई करना चाहेगा तो 22,430 के नीचे सेलिंग करना। पहला मिलेगा आपको 22,366 का, दूसरा मिलेगा 22,296 का, उसके बाद 22,221 का, और यहाँ पे 22,450 का कॉल ऑप्शन और 22,450 का पुट ऑप्शन दोनों में रखना है नजर, ताकि मार्केट को चाहे ऑफ साइड हो चाहे डाउन साइड हो। तो मेरे को तो लग रहा है 22,700 तक जाना चाहिए, क्योंकि भारी सेल आउट सेलिंग प्रेशर दिखा है और सारा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट्स एवरीथिंग सारा कुछ दिया है। तो मार्केट में एक मोमेंटम ऑफ साइड को आना चाहिए, ताकि लोगों को निकालने के लिए उसके बाद हो सके मार्केट का दिशा चेंज हो। अब आ जाए फिर निफ्टी। फिर निफ्टी अपना जो लाइन दी है हमने, जो क्रॉसओवर हुआ था जो ट्रेंड लाइन है, उसी ट्रेंड लाइन को बिल्कुल ब्रेकडाउन किया है। ब्रेकडाउन तो किया है बट मार्केट में गिरावट नहीं आई। देख लीजिए यहाँ पे अपना लेवल को, जो अपना जो ये वाला लेवल से सपोर्ट वाला लेवल है 21,769 का, तो वो लेवल्स को क्या मार्केट ने होल्ड किया। तो अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट करके ऊपर को जाता है, ध्यान रखिए अगर 21,876 के अबव जाता है तो बाई पोजिशन में बैठना। पहला टारगेट मिल जाएगा 945 का, दूसरा मिलेगा आपको 22,000 का, उसके बाद का 22,116 का, उसके बाद का टारगेट आपको 22,250 तक का। डाउन साइड ध्यान रखो आपको सेलिंग बनेगा 21,710 के नीचे। पहला टारगेट मिलेगा आपको 21,644 का, दूसरा मिलेगा 580 का, तीसरा मिलेगा आपको 439 का, उसके बाद का 284 का। और ये ट्रेंड लाइन के नीचे अगर मार्केट जाएगा तो ऑब्वियसली नो डाउट डाउन साइड को आप बैठे रहना, नहीं तब तक नहीं बैठना जब तक इसमें एक 15 मिनट का बेयरिश कैंडल आपको नहीं दिखे। तो ध्यान रखिए 21,750 का कॉल ऑप्शन और 21,750 का पुट ऑप्शन में रखना है आपको नजर। उसके बाद देख लीजिए मिड कैप निफ्टी का मैंने दो आप लोगों को बता दिया था 11,050 का, 11,050 का दोनों लेवल यहाँ पे देख लीजिए आप। पहला है 56 से 61 के बीच में, और पहला टारगेट मिलेगा आपको 68, उसके बाद 76 82 के सेकेंड एंट्री, उसके बाद मिले 92 100, उसके बाद आपका 117 का, उसके बाद 128, 143, 150, 175 से लेकर 200 तक का टारगेट कॉल ऑप्शन में। और सेम टू सेम पुट ऑप्शन में ध्यान रखिए, पुट ऑप्शन में दो लेवल मैंने आप लोगों को बता देता हूँ। पहला एंट्री आपको यहाँ पे मिलेगा 36 के 37 से लेकर 41 के बीच में पहला एंट्री, टारगेट मिलेगा 47, उसके बाद का 53, सेकंड 60 से 64 के बीच में एंट्री मिलेगा, टारगेट 69 75, उसके बाद का 84 100, 125 से लेकर 150 और 200 तक का। और ध्यान रखो ये जो पुट का है, ये पुट पहली बार ओपन हुआ है, 11,050 का जो पुट है इसी अप्रैल सीरीज में ओपन हुआ है। तो हो सके इसमें थोड़ा सा रखना है नजर, बट पहले कॉल साइड का ट्रैप करने के बाद ही मार्केट पुट साइड में जा सकता है, थोड़ा सा अलर्ट रहेगा। और कल के लिए जो 3 स्टॉक मैंने आप लोगों के लिए चुना हूँ, पहला स्टॉक है सन फार्मा। सन फार्मा ध्यान रखिए काफी गिरावट आ चुकी है, कल थोड़ा बहुत ऑफ साइड का मोमेंटम दे सकता है। डाटा के हिसाब से सारा पॉजिटिव है, क्योंकि ये वाला डाटा जो मैंने आपको दिखाया इसे काफी ज्यादा पॉजिटिव है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा तो निफ्टी 50 में बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा सेल ऑफ है, और
मिड कैप निफ्टी थोड़ा सा बाएंगे। ओवरऑल सेंटीमेंट नेगेटिव है। जब ओवरऑल सेंटीमेंट नेगेटिव है तो हम लोग ऑफ साइड के लिए जाने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो सन फार्मा में आपको बाइंग करना है 1518 के अबव। पहला टारगेट मिलेगा 23 का, दूसरा मिलेगा 27, 30, उसको 35, 40 तक का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड ध्यान रखो 1501 के नीचे पहला 96, 90, 85, 80 का डाउन साइड का टारगेट। टेक महिंद्रा काफी गिरावट बहुत स्लो हो रहा है। टेक महिंद्रा में देख लीजिए, बट जो ऑफ साइड का मोमेंटम दिया था उसके प्रोपोर्शन में गिरावट हुआ है, तो सब लोग यहाँ पे पुट बाइंग कर रहे होंगे। उनको क्या हुआ, ऑफ साइड को जाके उनको क्या होगा, पुट को कम करने के लिए मार्केट ऑफ साइड को जाएगा। तो हमारा जो एक्सपेक्टेशन है, ध्यान रखिए आपका बाइंग बनेगा 1257 से अब। पहला मिलेगा आपको 64, 75, 89, 1300, 1309, 1316, 1325 तक अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड तो यहाँ पे सेलिंग के लिए मुझे कोई भी उम्मीद नहीं लग रहा है। सेलिंग नहीं करना, जितना बार सेलिंग करोगे ट्रैप हो जाओगे। मारुति, मारुति को ध्यान रखा, मारुति को आपको बाइंग बनेगा 12,532 के अबव बाइंग बनेगा। पहला टारगेट मिलेगा आपको 623 का, दूसरा 700, उसके बाद का टारगेट मिलेगा आपको 750, 800, 900, 1300 तक का टारगेट। डाउन साइड आपको सेलिंग करना है 12,441 के नीचे। पहला मिलेगा आपको 12,368 का, 12,300 का, 12,200, 12,100 तक का टारगेट। तो दोस्तों तीन स्टॉक और कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन के बारे में बता दिया, मिड कैप निफ्टी के एक्सपायरी के बारे में, फिर निफ्टी का लेवल बताया मैंने आपको, निफ्टी 50 का बताया, बैंक निफ्टी का सारा लेवल्स वगैरह एवरीथिंग सारा कुछ बताया, गिफ्ट निफ्टी और फेड का मीटिंग है मंडे को, कैसा हाल होगा उसके बारे में देखेंगे। और एफआई का काफ़ी ज़्यादा सेलअप है, तो घबराने की कोई बात नहीं, डीआई काफ़ी स्ट्रांग है, अभी तक बाइंग करके मार्केट को टिका हुआ है, तो टेंशन मत लीजिए उसके बारे में। और डाटा के हिसाब से जो भी सारा पुट लोग बाइंग किए उनको पहले निकालने के लिए अगेन गैप अप होगा, और उनको निकालने के बाद हो सके 10-11 बजे तक होल्डिंग में रखेगा, रेंज बाउंड बनेगा जब तक उनका प्रीमियम डीके ना हो, उसके बाद मार्केट में उस वक्त गिरावट आ जाए। तो दोस्तों इतना सारा एनालिसिस करने के बाद मैंने आपको वीडियो अपलोड करता हूँ। अगर अच्छा लगा है तो ही सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा और मैक्सिमम फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। और हमारा जो सेकंड यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो भी सारा दिया गया टेलीग्राम ग्रुप चैनल वगैरह जिसको ज्वाइन होना है वो ज्वाइन हो सकते हैं फ्री में। हमने हफ्ते में दो से लेकर 3 कॉल हम लोग देते हैं, गोल्डन मेंबर कॉल, और अगर आपको फ्री में चाहिए तो आप जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, माता पिता का ध्यान रखिए, मंडे का ट्रेडिंग सेशन आपका अच्छा रहे, और नमस्ते, जय हिंद।